एवरीबॉडी, दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किए थे, उसका ये वीडियो नंबर 8 है। आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर्स। तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टर्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक वर्ड को, रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी चीज में रुकावट पैदा करता है। कोई चीज अगर बह रहा है तो उसमें रुकावट पैदा करेगा, दैट इज रेसिस्टेंस। लेकिन यहाँ हम लोग का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को पहले समझते हैं, फिर डेफिनेशन पे जाएंगे, फिर और हम लोग इसके बारे में कॉन्सेप्ट बनाएंगे। देखिए, अगर ये कंडक्टिंग वायर है, तार है जिससे करंट फ्लो हो रहा होता है, इसमें कुछ ऐसा लगा दें जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा कर दे, तो वो जो सामान हम जोड़ेंगे उसको रेसिस्टर कहेंगे। और उसकी वो प्रॉपर्टी जिसके चलते वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है, ऑब्स्टेकल बनाता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है और रेसिस्टर्स एक फिजिकल कंपोनेंट है। हम लोग सब करके देखेंगे। तो पहले आते हैं डेफिनेशन पे। तो हमारे पास हम लोग सिंपल रेसिस्टेंस जब भी लिखेंगे तो आप लोग समझ लेंगे वो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है। तो देखते हैं पहले रेसिस्टेंस क्या होता है। तो लिखते हैं द ग्रेट ऑब्स्टेकल in the flow of electric current is called resistance। थोड़ा और बेहतर तरीके से हम लोग समझें तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, द प्रॉपर्टी of a substance by which it resists, रुकावट पैदा करता है, और opposes, विरोध बनाता है, in the flow of इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो पहले इस डिफिनेशन को समझते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? लिखा रहता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में एक बहुत बड़ा अवरोध, विरोध, या फिर जिसको रुकावट हम लोग कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। या फिर हम लोग बोलते हैं किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी, किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रेसिस्टेंस के नाम से जानते हैं। चलिए हम लोग कुछ और देखते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग देख रहे थे रेसिस्टेंस, इट इज अ स्केलर quantity, it is generally denoted by R, its SI unit is ओम। ओम को सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक ग्रीक लेटर है जिसको हम लोग कहते हैं ओमेगा। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर फिक्स्ड रेसिस्टेंस है तो इस तरीके से होता है, अगर वेरिएबल रेसिस्टेंस है तो इस तरीके से होता है।
हम लोग जिस दिन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट पढ़े थे उस दिन इसके बारे में आपको बताए थे। तो ये किसके लिए है, ये हमारा फिक्स्ड के लिए है, और ये किसके लिए है, ये हमारा वेरिएबल के लिए है। ठीक है, तो हम लोग रेसिस्टेंस अभी देखें, रेसिस्टेंस क्या होता है। तो एक बार समराइज करें, किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते वो अपने से होकर बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट में रुकावट पैदा करता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। स्केलर क्वांटिटी है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ऐसा यूनिट ओम होता है, ये फिक्स्ड और वेरिएबल होता है। यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे, अगर किसी कंडक्टिंग वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर चर्चा हो तो हम लोग इस बड़े आर के बदले में छोटे आर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। चलिए हम लोग सपोज करते हैं ये कंडक्टिंग वायर है जिससे करंट फ्लो हो रहा है। ओके, इस बीच रास्ते में हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया। ये बल्ब लगा दिया, ये बल्ब क्या करता है, तो करंट का जो फ्लो होता है, सपोज करते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा अगर बह रहा है तो इस रास्ते से आने के बाद ये हमारा फिलामेंट आपको दिख रहा होगा, ये फिलामेंट मैंने बना रखा है, मेरी फिगरिंग पर नहीं जाइएगा, बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं समझाने का। ये हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये फिलामेंट है, तो फिलामेंट से होकर के गुजरता है और फिर से यहाँ से मूव करने लगता है। तो हमको ये सोचना है कि ये बल्ब का फिलामेंट करता क्या है। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो बचपन में थोड़ा पहले पढ़े थे, ये हमारा नॉर्मल कॉपर वायर है, कंडक्टिंग वायर इसको बोले, और ये जो फिलामेंट है वो हमारा टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का जो फिलामेंट है या फिर मटेरियल है वो क्या करता है, अपने से होकर बहने वाले इलेक्ट्रिक करंट में रुकावट पैदा करता है। इलेक्ट्रॉन में बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, वो एनर्जी यहाँ पे हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। फिर भी ये रुकावट पैदा किया, ये कंज्यूम, इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम नहीं किया है, फिर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, यहाँ से भेज दिया है। तो ये जो सिस्टम है यहाँ जो हमने बना रखा है, टंगस्टन का जो फिलामेंट है, ये किस तरह से बिहेव किया है, एक रेसिस्टर की तरह बिहेव किया है। और इस टंगस्टन की वो प्रॉपर्टी जिसके चलते इसके इलेक्ट्रॉन में रुकावट पैदा करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से किस चीज को, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को क्या किया है, हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। रेसिस्ट किया, पहले समझते हैं, रेसिस्ट किया और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया। ये एक रेसिस्टर है और इसकी जो प्रॉपर्टी बनती है ये हमारा रेसिस्टेंस है। तो ये एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। ये क्या किया है, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया है। फिर हम लोग देखते हैं, सपोज करते हैं ये कंडक्टिंग वायर है और हमको बहुत ज़्यादा करंट की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम किया है, हमको एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम नहीं करे लेकिन रेसिस्ट करे। तो उसके लिए हम लोग एक अलग से एक कंपोनेंट लगा देते हैं और इस तरह का जो फिजिकल कंपोनेंट होता है ये हमारा रेसिस्टर होता है और इसमें ये डिफरेंट कलर के बैंड्स लगे होते हैं। देखिए ये हम लोग देखेंगे, थोड़ा डिफरेंट कलर के बैंड्स लगे होते हैं। ये कलर से हम लोग तय करते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना है और ये करंट फ्लो कराता है। तो ये दोनों जो हमको दिख रहा है वो हमारा कैसा है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। फर्क इतना ही है कि इसने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया दूसरे फॉर्म में। ये क्या किया, सिर्फ रेसिस्ट किया है, कन्वर्ट नहीं किया है। तो ये जो बैंड्स होते हैं इसके बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल हम आपको अभी बैंड्स दिखाते हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट बैंड्स हो रहे हैं। ये हमारा रेसिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा, इसमें कलर के बैंड्स नजर आते हैं। कलर कोड रीडिंग से हम लोग बता लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना है। इसको अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए एक रेसिस्टेंस नजर आ रहा है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे
पतले 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 आपको बैंड्स नजर आ रहे होंगे, दिख रहा है। ये कलरफुल जो बैंड्स नजर आ रहे हैं, इसी से रीडिंग होती है कि ये रेसिस्टेंस की कैपेसिटी कितनी है। दैट मीन्स ये कितना ओम का रेसिस्टेंस है। यहाँ पतले पतले छोटे छोटे रेसिस्टेंस नजर आ रहे होंगे आपके लिए, एकदम छोटे छोटे रेसिस्टेंस है। चूंकि आपको दिखाई नहीं दे इसलिए हमने पहले इसका फिगर दिखाया। आपको दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आपको बैंड्स नजर नहीं आएंगे जो कि काफी पतले पतले हैं, इसलिए इसके लिए हमने एक बड़े सी फिगर आपके लिए लेकर के आया। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, गोल्डन, ब्लैक, वॉयलेट, येलो, इस तरीके से डिफरेंट कलर के बैंड्स हैं। ये बैंड से ही हम लोग पता करते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना है। तो ये तो हमारा था एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये दोनों आप देखें, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम नहीं किया, ये रोका भी और कंज्यूम भी किया। इसके अलावा अब एक और छोटा सा चीज हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ये एक आयरन का वायर है, यहाँ एक समझ लिया ये हमारा कॉपर का वायर है, एक और हमने समझ लिया ये हमारा नाइक्रोम का वायर है। नाइक्रोम मेनली निकेल और क्रोमियम के साथ थोड़ी मात्रा में Fe मिला होता है। ये हमारा एक एलॉय है। तो देखिए अगर हम लोग करंट की सप्लाई आयरन वायर से करते हैं तो आप अगर कभी भी प्रैक्टिकली इसको किए होंगे तो आप महसूस किए होंगे कि लोहे का तार गर्म हो जाता है। नाइक्रोम का वायर जो हीटर का फिलामेंट बना होता है, आयरन इलेक्ट्रिक आयरन का जो फिलामेंट बना होता है वो इसी नाइक्रोम वायर का बना होता है, ये और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। कॉपर वायर जनरली हीट नहीं के बराबर करता है, बहुत कम करता है। तो आखिर इस तीनों में क्या डिफरेंस है जिसके चलते आयरन, कॉपर और नाइक्रोम के वायर में रेसिस्टेंस डिफरेंट हो जाता है। तो इसको ऐसा समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सब्सटेंस लेते हैं। देखिए सपोज किया ये हमारा सब्सटेंस 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, हो सकता है कि ये हमारा आयरन का हो। एक और सब्सटेंस हमने ले लिया, ये 1 मीटर क्यूब है, ये भी 1 मीटर क्यूब है, और इसको हमने क्या ले लिया, सिल्वर का ले लिया, चांदी का। एक और सब्सटेंस ले लिया, वो भी 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया, ये हम लोग ले लिया सिलिकॉन का। चलिए इसको हटा के हम लोग रख लेते हैं माइका का। देखिए तो कोई सब्सटेंस के बारे में हम लोग पहले से भी जानते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बेस्ट है, आखिर बेस्ट क्यों है? कॉपर, एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर में आते हैं, लेकिन सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर क्यों कहते हैं? तो इसके पीछे की दुनिया में हम लोग ये समझते हैं, तो हम लोग ये समझे थे कि मेटल क्या है। मेटल पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग समझें कि हमारे पास सिल्वर में, अर्जेंटम में पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में लगभग 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिलिकॉन में अप्रोक्सीमेटली 10⁻20 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और माइका में अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये इतना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो करंट सबसे अच्छे से बहेगा, उससे खराब इसमें बहेगा, सबसे खराब इसमें बहेगा। बाद में हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा गुड कंडक्टर में आता है, ये सेमी कंडक्टर में आएगा, और ये हमारा बैड कंडक्टर में आएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसका मतलब ये रहा कि आयरन, कॉपर और नाइक्रोम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये रहा कि इस तीनों के इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिफरेंट होंगे। तो अब इसको ऐसे समझते हैं, किसी सब्सटेंस का या किसी कंडक्टर का जिससे होकर के करंट फ्लो हो रहा है, उसका इंटरनल मटेरियल, एक बार फिर से, किसी कंडक्टर का सब्सटेंस, समझ में आ गई बात, का इंटरनल मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो रुकावट पैदा करता है, जो रेसिस्ट करता है, इसको हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जरा रेसिस्टर क्या होता है। तो रेसिस्टेंस तो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी थी, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है वो क्या है, रेसिस्टर है। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं रेसिस्टर क्या होता है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर,
इट इज अ फिजिकल इलेक्ट्रिकल component which creates electrical resistance। आप ये वर्ड को हटा सकते हैं, इन द फ्लो ऑफ electric current is called resistor। क्या है? फिजिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, फिजिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। जैसे कि हम लोग देखे थे अभी थोड़ी देर पहले, एक कंडक्टिंग वायर है और हमने क्या किया था, इसके बीच रास्ते में ये रेसिस्टेंस ऐड किया था। तो आपको फिर से दिखा दें, ये आपका रेसिस्टेंस नजर आ रहा है, यही रेसिस्टेंस को ऐसे जोड़ा गया है, लेकिन जब हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे। ये रेसिस्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। ये कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस, तो एक हमारे पास होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस। इसमें जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये पतले पतले छोटे छोटे कलरफुल बैंड्स वाले जो चीज़ होते हैं, यहाँ पे ये चूँकि इतने छोटे हैं कि आपको ठीक से नज़र भी नहीं आएगा, लेकिन हम यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा सा बोर्ड लेकर के आए हैं और फिगर दिखा रहे हैं कि इस तरीके से आप बैंड देख रहे होंगे। ये सारे के सारे जो फोटो बने होते हैं ये हमारे फिक्स्ड रेसिस्टेंस के होते हैं। इनका रेसिस्टेंस क्या होता है? ये फिक्स्ड होता है। तो रेसिस्टर जो होते हैं वो कितने तरह के हो गए? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर्स। पहला तो हो गया हमारे पास फिक्स्ड रेसिस्टर्स, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। और दूसरा जो होता है वो हमारे पास होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल जो रेसिस्टेंस होते हैं, जो जिनका रेसिस्टर, जो ऐसे रेसिस्टर जिनका रेसिस्टेंस वेरिएबल होता है, ये मेनली हम लोग दो तरीके से बांटते हैं। एक वो किस सब्सटेंस से बना है, और दूसरा उसका रेसिस्टेंस किस तरीके से बदलता है। जैसे डिजिटल होते हैं या फिर एनालॉगल होते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग जाएंगे नहीं, फिलहाल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कंपोनेंट हमने उठा लिया, एक ले लिया हमारे पास रियोस्टेट, दूसरा ले लिया पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पहले रियोस्टेट हम आपको दिखा दें, ये आपके पास रियोस्टेट है, दिख रहा है। ये हमारा जॉकी है, यहाँ पे कंडक्टिंग वायर को लगा देते हैं। ये हमारा एक तरह का वेरिएबल रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। दूसरा हमारे पास आया, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये भी एक वेरिएबल रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में ये लगे रहते हैं। और ये हमारा एक और है जिसको हम लोग ट्रिम पॉट कहते हैं, ये हमारा ट्रिम पॉट है। ये सब ये वेरिएबल रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हमारा है ट्रिम पॉट। कुछ और भी होते हैं जिसको हम लोग रेसिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, और रेसिस्टेंस बॉक्स में हम अपनी मर्जी के हिसाब से कितना ओम का रेसिस्टेंस बनाना है वो हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग दिखाते हैं अब रेसिस्टेंस बॉक्स। एक और अभी हम लोग चर्चा किए थे रेसिस्टेंस बॉक्स का। देखिए रेसिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, आपके सामने हम लेकर के आए हैं। ये हमारा रेसिस्टेंस बॉक्स है। आपको अगर पहले से देख रखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देख रखे होंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। ये 1 ओम से लेकर के 1000 ओम तक को मेजर करता है। तो पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा दिखा दें। आपको कहीं दिख रहा होगा, देखिए तो नज़र आ रहा है। 1 2 3 1 2 2 5 10 20, इधर 20 50 100 200 200 500 एंड 1000। आपको दिखा? ये क्या करना होता है, सपोज करते हैं कि हमको 2 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए, तो ये हमारा एक जैक है, इसको निकाल देंगे। अब ये जो कंडक्टर है, ये हमारा जो सिस्टम है,
ये हमारा 2 ओम के रेसिस्टेंस के लिए तैयार है। अगर हमको बोलेगा 5 ओम का रेसिस्टेंस चाहिए तो हम लोग 5 ओम का निकाल लेंगे, ये 5 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अभी तो आप दिमाग में हो रहा होगा कि आपके मन में आ रहा होगा, आप तो बोले थे 1 ओम से 1000 ओम, हम 635 ओम कैसे निकालेंगे, 7 ओम कैसे निकालेंगे, 8 ओम कैसे निकालेंगे, यहाँ 8 ओम के लिए कुछ है ही नहीं है। तो देखिए कितना आसान है, एक 5 ओम निकाल लिया, एक 2 ओम निकाल लिया और एक 1 ओम निकाल लिया। 5 + 2 + 1 8 ओम हो गया। अब तो समझ में आ गई बात। अगर सपोज करते हैं हमको 635 ओम का रेसिस्टेंस की ज़रूरत है, तो 635 मतलब 635, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 500, एक ये हो गया। उसके पहले हम लोग निकाल लेंगे 100, 600 हो गया। उसके पहले निकालेंगे 20, यानी कि 620 अब तक हो चुका है। 600 यहाँ 10 निकालिए, 630 हो गया है। एक और 5 निकालिए, 635 ओम हो गया। मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो इस तरीके से 1 ओम से लेकर के 1000 ओम, इसमें फ्रैक्शन नहीं है, 1 2 3 4 है, कंप्लीट नंबर में है। तो ये एक बहुत काम का कंपोनेंट है। इसको हम लोग अपने क्लासरूम में जब प्रैक्टिकल करेंगे तो रेसिस्टेंस बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे और ओम्स लॉ को वेरीफाई करने में इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी तो मेरे पास उतने साधन मौजूद नहीं है, क्योंकि कोरोना का हिसाब किताब में सब कुछ बंद हो गया है। फिर भी जिस दिन क्लास में चलेंगे तो आपके लिए फिर से लेके आएंगे। ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये भी वेरिएबल है। आपने देखा कैसे 1 ओम से 1000 ओम तक के रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हम लोग समझे कि रेजिस्टेंस और रेसिस्टर क्या होता है। तो समरी में रेजिस्टेंस जो है वो हमारा एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया। रेसिस्टर्स जो है वो हमारे लिए, अभी हम लोग के जो स्टैंडर्ड है 10 क्लास से स्टैंडर्ड है, उसमें हम लोग रेसिस्टर्स कैसा देखें तो हमारे पास फिक्स्ड है और वेरिएबल है। वेरिएबल रेसिस्टेंस में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, रियोस्टेट का, पोटेंशियोमीटर का, ट्रिमपॉट का और रेसिस्टेंस बॉक्स का। तो आपके सामने आज हम रेसिस्टेंस बॉक्स और रियोस्टेट भी लेकर के आए। जिस दिन हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसका करके दिखाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।